अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते ऑयल में गोभी डालें और कमाल की रेसिपी बना लें। गोभी की सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो खाने में बहुत ही जायकेदार बनेगी। अगर आपके घर में कोई भी ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे, बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो गोभी लिया। थोड़ा सा इसको कट करने का तरीका बता देती हूँ। कट तो आपने अपनी मर्ज़ी से ही करना है, तो बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरह के फूल होने चाहिए, जैसे मर्ज़ी इसको कट करिएगा। इतनी ज़बरदस्त ये गोभी की रेसिपी है ना। इस तरह इसके थोड़े बड़े बड़े फूल रखिएगा और इतनी जायकेदार होगी, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। या फिर आप हाथ से भी इस तरह कट कर सकते हो। गोभी साफ़ थी, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं है। मैंने अब इसको बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, बाद में मैंने कट करके इसको वॉश किया है। तो अब आलू की भी कटिंग कर लेते हैं। मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस तरह के आलू कट करते हो। तो मैंने तो इसको आज स्लाइस में कट किया है, आप जैसे मर्ज़ी इसको कट कर सकते हो। ऐसे बना के देखिएगा, बच्चे खुश होकर खाएंगे, उनको इसमें चिप्स का भी मज़ा आएगा। तो चलें, आलू को भी मैंने कट कर लिया है। तो अब हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तब आपने आलूओं को डाल देना है। इधर आलूओं को हम कलर चेंज करेंगे, बहुत अच्छे से पकाएंगे। इधर हमारे जो आलू है देखें हाफ़ डन हो चुके हैं, इधर ही हाफ़ डन हो गए हैं। आप बच्चों को ऐसे भी दे सकते हो, खा लेंगे, इतने अच्छे से ये गल गए हैं। उसी ऑयल में मैंने गोभी को भी डाल दिया। गोभी का भी कलर चेंज करेंगे, गोल्डन साइज़ का कलर करेंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये नहीं कि आपने इधर से गोभी डाली और फटाफट से ये गोभी पक गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। देख लें इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। जब गोभी का कलर गोल्डन हो जाए तब आपने निकालनी है, उससे पहले ना निकालिएगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, फिर आपकी गोभी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। उसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने धनिया कूट के डाला है। दरदरा सा कूट लें या हाथ पे मसल के डाल लें, जैसे मर्जी डाल लें। 1 प्याज चॉप करके डाल दें, अगर छोटे हों तो फिर 2 लीजिएगा, अगर बड़ा प्याज है तो फिर 1 ही प्याज काफ़ी है। अब प्याज का भी कलर चेंज करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे, ज़बरदस्त सा कलर लेके आएंगे। उसी चॉपर में मैंने टमाटर को भी पीस लिया है। अभी प्याज की इधर बहुत अच्छे से हमने बुनाई करनी है। सारे मसालों की बुनाई करते हैं तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। पीसे हुए टमाटर डाल दें, आप चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन पीस के डालिएगा, ग्रेवी भी अच्छी बनती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। स्लाइस में कट करके डालोगे तो फिर वो टमाटर नज़र आते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई, आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा नमक मिर्च खाते हो तो फिर आप जितनी मर्ज़ी डालिएगा, मैंने नॉर्मल रखी है। तो अब मसालों की इतनी बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर रोस्ट करके डाला है और 1 चम्मच ही कसूरी मेथी डाल दें। जब हम मसालों की बुनाई कर रहे हैं तब आपने इसमें मेथी और खुशक धनिया पाउडर डालना है। मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब आपने आलू और गोभी दोनों को डाल देना है। अब इधर बहुत अच्छे से बुनाई करनी है, इधर जल्दी नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको पहले भी गोभी को रोस्ट किया है। तो आपको इधर भी बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, बुनाई में कंजूसी नहीं करिएगा। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखिएगा जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करते जाएंगे गोभी का कलर चेंज हो जाएगा, ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइम तो लगेगा। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। मुझे थोड़ी सी कच्ची लग रही है, तो अगर आप इस तरह की खाते हो तो फिर आप ऐसे रहने दीजिएगा। ऐसे क्रंची क्रंची बनती हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा गलाया है। 1 कप मैंने पानी डाला है, गर्म पानी डाला था। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है खुशबू के लिए। एंड पे ज़रूर डालिएगा, इतनी मज़े की खुशबू आती है जब हम गोभी में गरम मसाला डालते हैं। तो देख लें गोभी और आलू कितने अच्छे से गल गए हैं। तो अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें और आंच को बंद करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। इतनी टेस्टी, इतनी यमी, सादे मसाले हैं, कोई हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। तो आप ऐसे बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी टेस्टी है। अगर आपने मेरी गोभी की और रेसिपीज़ देखनी है तो मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करिएगा, आपको मज़े मज़े की रेसिपी मिलेगी। इससे पहले मैंने आपके साथ गोभी की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे अब सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।